आज एक्सपायरी के दिन आपको मार्केट में ठीक ठाक सा रिकवरी देखने को मिली है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रिकवरी क्या आगे कंटिन्यू करेगी, स्टॉक्स में क्या हो रहा है, क्या कुछ नए ब्रेकआउट्स कई जगहों पर बन रहे हैं, उनकी क्या कारण है उसकी समझने की कोशिश करेंगे और एक व्यू आपके सामने रखेंगे कि मार्केट आगे कैसा चल सकता है। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। यहाँ पर आपको डेली में मार्केट अपडेट देता हूँ, तो दो इस वीडियो को और दोनों जो अलग अलग वीडियोस हैं उनको जरूर देखा कीजिए। अगर आप पहले से मेरे दोनों चैनलों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो करिए। अब अगर बाजार की बात करें तो मार्केट ने आज एक रिकवरी दिखाई है। कल के वीडियो में मैंने आपसे ये बात कही थी कि मार्केट का जो नीचे नियर टर्म सपोर्ट है चार्ट पे मैंने आपको दिखाया था 23,000 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 23,152 अगर मैं पहले आपको एक सेकंड के लिए चार्ट ही दिखा दूं तो कल मैंने आपको यही सेम चार्ट दिखाया था और इस चार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि चूंकि हम इस ब्लू लाइन के नीचे जाके ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जोन था 23,000 और वो 23,000 का नंबर जो है हमें ओआई डेटा से भी निकला था। कल का जो मैंने ओआई डेटा आपके सामने दिखाया था 23,000, लेकिन मार्केट का टिल्ड मेरे हिसाब से निगेटिव था, यानी हमें थोड़ा नीचे की तरफ जाने की उम्मीद लग रही थी बाजार क्लोज होने के बाद, यानी कल शाम को जो वीडियो था। अब अगर आप आज के मार्केट को देखोगे तो आज के मार्केट में लगभग वही सेम चीज हुई। यद्यपि मार्केट ऊपर खुली, कहीं 23,250 के पास बाजार जरूर ओपन हुई, लेकिन मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की साइड में गई और कहीं ना कहीं 23,100 के आसपास गई। 23,100 पे मैंने कल भी आपको कहा था कि काफी ज्यादा अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। चूंकि मार्केट ऊपर खुली थी लेकिन वो पोजीशन हटी नहीं और दिन के दौरान वो पोजीशन नीचे की जब बाजार गई तो वो अनवाइंड हुई। तो जो बड़ा प्लेयर है, जो ऑप्शन सेलर है, जिसने बड़ी भूमिका 23,000 पर बनाई थी, उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। 23,000 के इर्द गिर्द जब बाजार पहुंची है करीब 11:30 बजे के आसपास, तब मार्केट के डेटा में आपको एकदम से कन्वर्जन देखने को मिला और वहां पर नई जो है पुटों में अनवाइंडिंग मिली, यानी लगातार जो है पुट जो सेल की गई थी वो कवर की गई हैं। और इसीलिए आप अगर आज दिन का दौरान देखोगे तो चाहे अक्रॉस द बोर्ड कहीं की भी आपने ऑप्शंस में ट्रेडिंग किया हो किसी ने, लगातार सभी पुटों में गिरावट देखने को मिली है। अभी जून से लेकर के दिसंबर तक ये से एक पैटर्न आज देखने को मिला है। उसके बाद धीरे धीरे करके बाजारों ने ऊपर की तरफ रुख किया और फिर लगभग डे हाई के इर्द गिर्द में हम क्लोज कर पाए और करीब करीब 250 के आसपास हमारी क्लोजिंग आई है। लेकिन आज का दिन जो है वो बैंक निफ्टी का दिन था। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा और एक यूं कह सकते हैं कंसोलिडेटिव मूव आज बैंक निफ्टी ने दिखाया। बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको अगर ध्यान से आप देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट में कहीं कोई गिरावट नहीं है और ये डे हाई पर क्लोज कर पाने में सफल रही है। तो एक बड़ा मोमेंटम जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी आज कहीं बेहतर रहा है और इसीलिए अगर आप बैंक निफ्टी का परसेंटेज टर्म भी देखेंगे और दिन का रेंज भी अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का जो परसेंटेज टर्म है तकरीबन 2% बैंक निफ्टी बढ़ी है, वहीं पर निफ्टी करीब करीब जो है 0.9% के आसपास बढ़ी है। तो बैंक निफ्टी एकदम आउट परफॉर्म करी है बाजारों को और यहाँ पे रिकवरी हुई है। साथ में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो डिफेंस स्टॉक्स ने आज लीड किया है मार्केट को। अगर आप सेक्टर में जाएं, सबसे पहले अगर हम लोग एडवांस डिक्लाइन में एक चीज समझें तो मार्केट में निफ्टी में वो बात नहीं रही है आज दिन के दौरान। निफ्टी में अगर आप देखें तो कहीं ना 29 शेयरों में तेजी और कहीं 21 शेयरों में गिरावट है, तो 1:1 का रेशियो है। लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए 13 शेयर बढ़े हैं, 1 शेयर मात्र घटा है। बैंक निफ्टी ने न सिर्फ आज एक तरफा मूवमेंट किया है बल्कि बहुत सारे जो पीएसयू बैंक्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी यूं कहिए ब्रेकआउट जैसा स्थिति दिखाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी रैली रही है। फेडरल बैंक अगर आप इस स्टॉक को देखते हो तो ये अपने नए लाइफ हाई पर आज है, तो इसने अपना नया लाइफ हाई बनाया है। यूनियन बैंक ने अच्छी रिकवरी करी है। इवन अगर निचले स्तरों से देखा जाए तो आज एसबीआई ने वापस से 1000 के ऊपर का स्तर न सिर्फ टच कर लिया बल्कि उसके ऊपर क्लोज किया है। तो फेडरल बैंक एक अच्छा ब्रेकआउट किया, बाकी स्टॉक्स ने कहीं ना कहीं नीचे से रिकवरी करी है। और बैंकिंग स्टॉक्स में ये जो तेजी आ रही है, अगर आप पिछले कुछ समय से लगातार बाजारों को फॉलो कर रहे हैं, कम से कम मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, दोनों चैनलों को, जैसे मैंने शुरुआत में कहा यहां पर हम डे टू डे मार्केट अपडेट कर रहे हैं। दूसरे चैनल पर डिटेल अलग अलग मुद्दों पे रिसर्च वाइज वीडियोस आ रही है, दोनों चैनलों को आप फॉलो करें। उस चैनल पे मैंने कई सारी वीडियो आपके सामने रखी हैं जहां पर पिछले हफ्तों के दौरान जहां पर मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरह से आरबीआई अब मजबूती के साथ मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। स्वैप की बात करी थी हमने, तकरीबन जो है 1 जून के आसपास जो है आरबीआई जब स्वैप किया 29 मई को, 28 मई को जो नंबर आए थे उसको मैंने चर्चा करी थी। 1 जून के वीडियो में मैंने साफ बताया था कि मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है पॉजिटिव साइड पर, चूंकि स्वैप कर रहा है। साथ में अलग अलग प्रकार से डॉलर को यूं कह सकते हैं रुपए को मजबूत करना या डॉलर को संभालने के बीच में आरबीआई लगातार कोशिश कर रहा है।
और अब उसकी थोड़े थोड़े जो है दिखने लगे हैं असर, और इसीलिए बैंकों में अब नए ब्रेकआउट जैसी स्थितियां आने लग गई हैं कुछ एक जगहों पर, और ये बहुत अच्छी बात है। साथ में अगर आप थोड़ा सा और देखें बाजार को, तो निफ्टी 500 में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। निफ्टी 500 स्मॉल कैप दोनों में अच्छा मूवमेंट रहा है। निफ्टी 500 को अगर आप देखोगे तो निफ्टी 500 में करीब करीब 400 शेयरों में तेजी रही है, सिर्फ 100 शेयर में मंदी रही है। आप कह सकते हैं 1:5 का रेशियो हमको मिला है यहाँ पर। वहीं पर 82 शेयर में स्मॉल कैप में तेजी और 18 शेयर में मंदी है। तो ये आज एक ब्रॉड बेस रैली थी, हर जगह तेजी थी। अब अगर हम 1 मिनट के लिए देखें तो जो मैं शुरुआत में आपको बता रहा था, बैंक ही नहीं चले हैं, चले तो कई सारे सेक्टर हैं। अगर हम डिफेंस की बात करें, इसने बैंक को भी आउट परफॉर्म किया है। डिफेंस 16 शेयर डिफेंस में बढ़े हैं, मात्र 2 शेयर घटे हैं। 13 ऑटो में बढ़े हैं, मात्र 2 घटे हैं। इन्होंने बैंक को आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी के गिराने के पीछे एक बड़ा कारण आईटी था, क्योंकि 8 शेयर आईटी के जो है घट रहे थे, तो निफ्टी नहीं चल पा रहा था। लेकिन अगर आप डिफेंस स्टॉक को देखोगे तो आज वापस से डेटा पैटर्न अपने नए लाइफ हाई पर है। डेटा पैटर्न ने अपना आज नया लाइफ हाई बनाया है, 10% बढ़ा है स्टॉक। साथ में कई सारी जो कंपनियां हैं जो पहले से अच्छा चल रही थी, जैसे एमटार टेक है, वहां पर एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली है। रिकवरी नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी अपने हाईस के इर्द गिर्द में है, तो ये उसमें रहा है। एस्ट्रल माइक्रो, अपोलो माइक्रो, इस टाइप की जो माइक्रो कंपनीज हैं उनमें एक अच्छी रिकवरी रही है। तो मार्केट में डिफेंस में भी अच्छी रिकवरी रही है। जैसे मैंने अभी सेकंड चैनल पे जो वीडियो डाला है, जहां पर मैंने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के ऊपर थोड़ी बात करी है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जाके देखिए, उनमें इन स्टॉक्स का नाम भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन पिछले कुछ दिनों में नहीं, कुछ सालों के अगर आप डेटा को देखोगे तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर एक बढ़िया रिकवरी लगातार बनी हुई है। तो वो होल्डिंग पैटर्न्स के नाते भी आपको वो असर दिखता है कि ये स्टॉक्स जब भागते हैं तो भागते चले जाते हैं, लेकिन इसका असर जो है लोगों को म्यूचुअल फंड पे नहीं मिलता। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, मेरे सेकंड चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है, मेन चैनल पे तख्तियां फाइनेंस सर्च के, या फिर आप जो है उसमें अतुल वर्मा फाइनेंस सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप यहां पर भी देख सकते हैं। तो मार्केट ने वो रिकवरी दिखाई है। अब कल क्या होगा उसके लिए समझने के लिए हमें सबसे पहले यूएसडी देखना चाहिए। तो देखिए यूएसडी में अब धीरे धीरे करके, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि आरबीआई, चूंकि आरबीआई जब भी कुछ करेगा तो एक दिन में उसका असर नहीं दिखेगा। कई लोग को लगता है कि अगर आज कुछ किया गया तो बस अगले दिन ही 500 पॉइंट बाजार ऊपर जाए, ऐसा नहीं होता है। आरबीआई हमेशा फंडामेंटल चीजें करेगा, उसके नाते जो परिवर्तन होंगे वो धीरे धीरे होंगे और उसका असर एक लंबे समय में आपको देखने को मिलेगा। तो वो असर अब थोड़ा थोड़ा करके दिखने लगा है कि रुपया अब 97 के ऊपर नहीं जा रहा है। पहला चीज है कि जो बहुत तेज बुखार आ रहा था वो अब घटने लगा है और अब 95 के इर्द गिर्द में रुपया आके संभलने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। धीरे धीरे करके अगर थोड़ा और मजबूत हो जाए, जाकि बहुत मजबूत हम नहीं कर पाएंगे, ये बात भी सही है, लेकिन अगर 94-93 भी चला जाएगा रुपया तो काफी ठीक स्थिति हमारे लिए बनती है। अब अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में देखिए स्थिति अभी ये स्थिति बनने लगी है कि क्रूड में कि अब बहुत समय बाद हमें क्रूड ऑयल 90 के नीचे दिखाई पड़ रहा है। कल भी मैंने आपके साथ चर्चा करी थी कि ये उम्मीद अब बनने लग गई है कि ईरान की लड़ाई जो है अब कहीं ना कहीं ये खत्म होने की कगार पे है। आज भी ये बातें आती रही कि लेबनान के ऊपर अब हमला नहीं किया जाएगा इजराइल की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अब प्रेशर बना रहे हैं और क्रूड ऑयल उसका सीधा असर दिख रहा है कि अब 90 के नीचे हमारा ब्रेंट क्रूड जा चुका है। ब्रेंट 92 पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो 90 पे चला गया है, 90 के नीचे चला गया है। 2% आज आपको दिन के दौरान ये डाउन जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसका असर कई सारी जगहों पे आपको मिलेगा। इवन अगर आप कोल की बात करिए, कोल में एक अच्छी जो है मजबूती जो पिछले कुछ समय से चल रही थी वो रुक रही है, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। इसी तरह से हीटिंग ऑयल या कई सारी जगहों पे और भी आपको अच्छा खबर मिल रहा है इंडिया के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आप बहुत तेज भाग जाओगे, लेकिन ये है जरूर कि थोड़ा जो मार्केट का असर है या यूं कहिए जो गिरावट है वो थोड़ा रिकवरी या थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आज के दिन में आपने एक बड़ी चीज देखी है, विक्स में बड़ी गिरावट हुई है। विक्स में तकरीबन 7% की गिरावट हुई है। मैंने शुरुआत में कहा कि अक्रॉस द बोर्ड यहां से लेके यानी जून से लेके दिसंबर तक सभी पुटों में गिरावट देखने को मिली है, उनके भाव में गिरावट मिली है और कॉल की वैल्यूज उसमें कोई खासा वृद्धि नहीं हुआ है। इसका असर ये हुआ है कि ऑप्शन सेलर ने आज एक जबरदस्त मुनाफा बनाया है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ऑप्शन सेलर की मार्केट है और उसकी पूंछ पकड़ के अगर आप चलना सीख गए तो बाजार में पैसे बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर
यहाँ पर अगर आप लेवल की चर्चा करें हम कल के हिसाब से, तो थोड़ा सा ये जो बैंड बनता दिख रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट बैंड रहेगा, क्योंकि अभी भी हम अगर निफ्टी पर बात करें तो हम अभी भी थोड़ा स्लाइडल स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि वो बदल गया है, बट ये कि बस आज एक रिकवरी मिल गई। तो ऊपर की साइड जो एक बड़ी रेजिस्टेंस है, जो कल भी मैंने चर्चा करी थी, वो 23,300 की है, वो पहला निकलना जरूरी है। अगर 23,300 निकलता है तो फिर 23,500 तक की जो जगह हमारे लिए खुलेगी, फिर तो जो 23,500 पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। नीचे की साइड में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा 23,000 का। 23,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा छोटा लेवल की भी आप चर्चा करें तो वो कहीं 23,100 पर है। तो 23,100, 23,000 उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 23,500 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लेवल जब तक नहीं ब्रेक होंगे, मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगी, और अगर 23,300 के ऊपर जाएगा तो 200 पॉइंट 23,500 तक का मौका आपको बनेगा। जाहिर सी बात है, बहुत सारी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट इस समय जो आ रही हैं, ये मार्केट के लिए ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप चार्ट देखते हैं, अगर आप इन चीजों को समझते हैं, तो वहां पे अगर आप फोकस करेंगे तो शायद आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट में। निफ्टी, बैंक निफ्टी से बाहर जाकर के ट्रेड करने की ज्यादा स्थिति साफ दिख रही है। चाहे आप इन्वेस्टर हो, जहां पर ब्रेकआउट्स हो रहे हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो भी आपके लिए उन जगहों पर अपॉर्चुनिटी है। स्विंग ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी बहुत सारे स्टॉक में मिल रही है। तो ये मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन निफ्टी या बैंक निफ्टी पर उतना कंसंट्रेशन शायद काम नहीं करेगा। मेटल हुआ, एफएमसीजी, फार्मा, फाइनेंस, ये चारों सेक्टर में आज बहुत अच्छी रैली रही है। डिफेंस के अतिरिक्त इनकी बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारी जगहों पर अच्छे मौके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन जगहों पर आपको जरूर अपना मौका भुनाने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या लगता है मार्केट किधर जा रही है, क्या रिकवरी कंटिन्यू करेगी या फिर कंसोलिडेशन होगा, या फिर आप करेक्शन वाले मोड में हैं। तो जरूर बताइएगा किन स्टॉक्स को आप होल्ड कर रहे हैं, और दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड जो मेन चैनल है उसके ऊपर मेरा जो वीडियो म्यूचुअल फंड का है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप ये जरूर करेंगे। मैं मिलता हूं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।